एक तरफ राजधानी दिल्ली की चकाचौंध, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे, और दूसरी ओर एक 10 साल की मासूम बच्ची का रेप और फिर उसे मौत के घाट उतारा जाता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। सवाल भी सच भी देख रहे हैं आप। आज जो मामला सामने आया है, इस पूरे मामले ने एक गहरा मोड़ तब लिया जब आरोपी ने पूछताछ में एक ऐसा दावा किया जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। आरोपी का ये कहना है कि वो बच्ची को गलत इरादे से अपने साथ ले गया था, लेकिन अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण वो अपने कथित मकसद में सफल नहीं हो सका और इसके बाद उसने बच्ची की हत्या कर दी। वहीं जांच में उसकी नपुंसकता से जुड़ी मेडिकल जानकारी सामने आने का भी दावा किया गया है। ये मामला है दिल्ली का, जहां पर दिल्ली में 11 साल की बच्ची के रेप मर्डर को लेकर एक नया दावा किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी कैब ड्राइवर इलेक्ट्रॉयल डिस्फंक्शन यानी कि शारीरिक संबंध बनाने में दिक्कत आने से पीड़ित था। उसकी नपुंसकता रिपोर्ट में पॉजिटिव आई थी। आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने गाड़ी की पिछली सीट पर बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश की, लेकिन इलेक्ट्रॉयल डिस्फंक्शन के कारण वो ऐसा नहीं कर सका। आरोपी ने कहा कि उसने बच्ची को शोर मचाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और फिर उसे फरीदाबाद गुरुग्राम सीमा के पास एक सुनसान जंगली इलाके में ले गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई और शव को पत्थरों के ढेर के नीचे छिपा दिया गया। 5 लोगों का परिवार फुटपाथ पर एक कतार में सो रहा था, जिसमें बच्ची अपनी मां, मौसी, भाई और पिता के बीच में थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी बाशु कुमार सिंह ने अपनी कार उनके ठीक बगल में खड़ी की और उसका पिछला दरवाजा खुला कर दिया। उसने बच्ची को गोद में उठाया और गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा दिया। जैसे ही गाड़ी चलने लगी, लड़की को थोड़ा होश आया और वो अपने पिता को पुकारते हुए चिल्लाई, जिससे उसकी नींद खुल गई। पुलिस ने बताया कि उसके पिता ने गाड़ी को रोकने की कोशिश में उसके पीछे दौड़कर उस पर डंडे फेंके, लेकिन आरोपी गाड़ी भगा के ले गया। लड़की के पिता को बस इतना ही याद था कि गाड़ी की नंबर प्लेट पीली थी, जिससे पता चलता था कि वो एक कमर्शियल गाड़ी थी। आरोपी बच्ची को फतेहपुर बेरी के पास मंडी रोड की ओर लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक ले गया। पुलिस ने बताया कि लाश को ठिकाने लगाने के बाद आरोपी गुरुग्राम में अपने किराए के घर लौटा, कपड़े बदले और कुछ ही घंटों में कैब ड्राइवर के तौर पर काम वापस शुरू कर दिया। बाद में पुलिस ने आसपास की दुकानों और सीसीटीवी फुटेज देखे, गाड़ी का रूट पता किया और आरोपी को ढूंढ निकाला। 24 जून को आरोपी को पकड़ने के बाद पुलिस उसे क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए ले जा रही थी। पुलिस का यह दावा था कि उसने भागने की कोशिश की, यानी कि इस आरोपी ने पहले तो बच्ची जो सो रही थी अपने माता पिता के पास, पूरे परिवार के पास, उसे वहां से उठाया, अपनी गाड़ी में रखा, उसे ले जाकर 10 से 15 किलोमीटर दूर ले जाकर उससे रेप किया गया और फिर जब आरोपी के पास पुलिस पहुंचती है तो वो भागने की कोशिश करता है। अब पुलिस ने उसे रोकने के लिए उसके पैर में गोली मार दी, यानी कि एनकाउंटर किया गया। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं। बिहार के खगड़िया जिले का रहने वाला आरोपी 5 साल से दिल्ली में रह रहा था और ड्राइवरी कर रहा था। 2023 में कैब ड्राइवर बनने से पहले सिक्योरिटी गार्ड का काम भी करता था। पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ बिहार में 5 क्रिमिनल केस भी दर्ज हैं, जिसमें हत्या की कोशिश के 2 मामले भी शामिल हैं। जैसे जो जांच सामने आ रही है, पुलिस जो दावे कर रहे हैं, ये जो आरोपी हैं वो इसने फर्स्ट टाइम इस तरह से घटना जो है वो अटेम्प्ट नहीं की। इसके पहले उस पर 5 केस दर्ज है, जिसमें हत्या की कोशिश के 2 मामले भी हैं, यानी कि हाफ मर्डर या फिर फुल मर्डर का मामला उस पर दर्ज है, जो कि बिहार में था, लेकिन वो अब दिल्ली पहुंच चुका था। दिल्ली पुलिस आरोपी से जुड़ी 3 बड़ी कैब एग्रीगेटर कंपनियों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही हैं, ताकि उसके ऑनबोर्डिंग और वेरिफिकेशन प्रोसेस की जानकारी मिल सके। महरौली पुलिस थाने से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। परिवार पहले किराए पर रहता था, गरीबी के चलते किराया नहीं दे पाए तो वो फिर घर खाली करके सड़क पर आ गए। इसके बाद परिवार फुटपाथ पर ही रहने लगा था। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही हैं, आखिरकार इस तरह से जो मासूम जिंदगियां हैं वो कब तक इस तरह से जिंदगी और मौत के बीच लड़ती रहेगी।
लड़कियों की सुरक्षितता यहाँ पर कहाँ नज़र आती हैं। जहाँ राजधानी में एक तरफ लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं सामने लाई जा रही हैं, तो दूसरी ओर सुरक्षा के मद्देनज़र क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।